जय गुरुदेव। समाधि में लीन होने के लिए आकाश को निर्मल निर्जन स्थान समझकर श्री वशिष्ठ जी आकाश विचरण करने गए तो उन्होंने वहाँ अनंत आकाश को भी सर्वत्र विक्षेप के कारणों और असंख्य जीवों भूत गणों से भरा हुआ पाया। जैसे कोठी धान से भरी रहती है, जीवों के छत्ते लगे हुए थे, कुछ किलबिला रहे थे, कुछ निश्चेष्ट थे, कुछ सड़ गल रहे थे। सारांशतः आकाश भी निर्जन विक्षेप रहित और निरापाद नहीं है। आकाश से दूर अति दूर अपेक्षाकृत शांत एकांत में जहाँ जीव तथा भूत गणों की गति नहीं थी, वशिष्ठ जी ने 100 वर्षों तक वहाँ समाधिस्थ रहे। समाधि में समय का ज्ञान नहीं रहता। तब अचानक अहंकार रूपी पिशाच अपनी पत्नी इच्छा सहित समाधिस्थ वशिष्ठ जी के पास आ धमका। अहंकार, माया, भ्रम, अज्ञान आदि विचार से नष्ट तो किए जा सकते हैं, पर देखे नहीं जा सकते। जैसे दीपक से अंधकार नहीं देखा जा सकता। सृष्टि के पहले प्रलय काल में और सृष्टि के आरंभ काल में जो विषय ज्ञान शून्य, अव्यय, अजन्मा तथा आदि अंत रहित सत्तात्मक परब्रह्म था, वही स्वभाववश सृष्टि के रूप में उपस्थित है। उससे भिन्न तो और कुछ भी कहीं भी न था, न है और न होगा। सृष्टि ही परब्रह्म है और परब्रह्म ही सृष्टि है। जैसे सूर्य और उसकी गर्मी, अग्नि और उसका ताप तथा रूप जल और उसका द्रवत्व, वायु और उसका स्पंदन, वह इतना सूक्ष्म है कि उसकी तुलना में आकाश तो शिला के समान स्थूल कहा जा सकता है। ब्रह्म स्वरूप ही होने के कारण सृष्टि चैतन्यमय ही है। इसमें जड़ आकार की प्रतीति भ्रम मात्र ही है। जैसे स्वर्ण के द्रवत्व का ज्ञान ना होने से स्वर्ण ठोस या घन ही दिखाई पड़ता है। मोक्ष उसका अपना ही रूप है तथा वह उत्कृष्ट ज्ञान रूप है। पद्मासन में बैठकर नेत्र बंद करके पहले इंद्रियों और मन संबंधी विषयों का, फिर अंतःकरण में इनके आंतरिक विषयों का पूरी तरह परित्याग कर दें। फिर दृढ़ संकल्प द्वारा शरीर से बाहर निकलकर चित्त आकाश में स्थिर स्थित हो जाएं। जैसे पक्षी घोंसलों को त्याग कर आकाश में चला जाता है, फिर उस चित्त आकाश को छोड़कर वहाँ से भी निकलकर केवल ज्ञान रूप बुद्धि आकाश अर्थात विज्ञान आकाश में सुस्थिर हो जाए। तत्पश्चात इस विज्ञान आकाश से भी निकलकर और ऊपर उठकर अपने असीम निराकार निराधार सर्वाधार चिन्मय स्वरूप चिन्मय आकाश में स्थिर सुस्थित हो जाएं। यहाँ तन्मय होकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र अथवा त्रिलोक के जिस किसी भी पदार्थ की दृढ़ धारणा की जाएगी, तुरंत स्वयं वही तद्रूप ही हो या बन जाएगा। क्योंकि यह परम सत्तात्मक चिदाकाश ही अपने संकल्प से अनेकानेक सर्वरूप बना हुआ है। अधिष्ठान रूप में सतत वर्तमान इसी की सत्ता के कारण दृश्यात्मक सृष्टि आदि सभी कुछ मिथ्या होते हुए भी सत्य से दिखाई पड़ते हैं। इस अनादि अनंत निराकार निराधार चिदाकाश में जल में बुलबुलों या अग्नि में चिंगारियों
या सूर्य की किरणों में त्रस्त रेणुओं की ही तरह असंख्य विविध सृष्टियां खचाखच ठसाठस भरी हुई हैं, जो केवल संकल्प कल्पित मात्र मिथ्या ही हैं, परंतु सत्तात्मक अधिष्ठान के अज्ञान भ्रम से सत्य सी प्रतीत होती हैं। वे सभी ज्ञान तथा विचार दृष्टि से देखते ही विलीन हो जाती हैं, जैसे दीपक से देखने पर अंधकार और तिरमरे या झाइयाँ दिखने बंद हो जाती हैं। ब्रह्मात्मा का अणु मात्र भी सृष्टि रहित और सृष्टि का अणु मात्र भी ब्रह्म रहित नहीं है। वह चिन्मयाकाश ईश्वर जो शुद्ध एकमेव अजन्मा अव्यय आदि और अंतरहित परब्रह्म परमात्मा है, वही स्वयं हमारे समक्ष सृष्टि के रूप में विराजमान है। जल में द्रवत्व और अग्नि में रूपत्व के समान यह उसका स्वभाव ही है। ऐसी अवस्था में सृष्टि कहाँ से हुई, कहाँ से अविद्या आई और कहाँ अहंकार अज्ञान आदि की स्थिति है, कहाँ कारण है और कहाँ कार्य है। सब कुछ शांत चिदघन पर ब्रह्म परमात्मा ही तो है। यही अहंकार की शांति का उपाय है। यदि इस पिशाच रूप अहंकार को अच्छी तरह जान और समझ लिया जाए, तो वह स्वयं ही बाल कल्पित पिशाच की भांति शांत तथा विलीन हो जाता है। चिदाकाश रूप होने की इच्छा से शरीर त्यागने के लिए श्री वशिष्ठ जी ने पद्मासन में बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। मन और इंद्रियों का पूर्णतया निरोध करके वे पहले चित्त आकाश में, फिर चित्ताकाश से विज्ञान आकाश में और तब विज्ञान आकाश से अपने तात्विक वास्तविक स्वरूप चिदाकाश में पहुंच गए। वहां वे चैतन्यमय महाआकाश के साथ एकमेक रूप असीम सर्वव्यापी निराकार निराधार होकर समस्त पदार्थों के एकमात्र अधिष्ठान अर्थात आधार बन गए। तब वहाँ उन्हें झुंड के झुंड त्रैलोक्य असंख्य संसार अनेकानेक ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। वे सभी मायामय निर्मल आकाश मात्र रूप वाले थे, अतः परस्पर एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ते थे। वे सभी भिन्न भिन्न नाना प्रकार के आचार विचार व्यवहारों से संपन्न थे, परंतु एक दूसरे के लिए शून्य रूप ही थे, सत्य नहीं थे। वे सभी अज्ञान दोष से चिन्मय परमात्मा में न जाने कब से अर्थात अनादि काल से कल्पित थे। चैतन्य के चमत्कार से चमत्कृत उस चेतनाकाश में सैकड़ों सहस्त्रों सागर सूर्य आकाश पृथ्वी मेरु आदि पर्वतों से युक्त वे लोक स्वपन के समान भासित होते थे और रजोगुण तमोगुण से कुलसित जान पड़ते थे। वास्तव में उनके कारण की सत्ता ना होने से उनका अनुभव भ्रमात्मक ही था, अतः वे ब्रह्म रूप अधिष्ठान की सत्ता को लेकर ही सत्य से विद्यमान थे। उस अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता के बिना तो विद्यमान ही नहीं थे। वे एक दूसरे को परस्पर दिखाई भी नहीं पड़ते थे, जैसे एक ही कमरे में सोए स्वपन वालों को स्वपन नगर उन्हें परस्पर एक दूसरे को दिखाई नहीं देते। उस समाधि काल में अनंत चेतन आकाश के भीतर उन्हें अनेकों उत्पन्न और विनष्ट होने वाले लोक दिखाई पड़े, जो रतौंधी रोग से ग्रस्त आँखों वाले पुरुष को दिखाई पड़ने वाली झाइयों के समान विचार या ज्ञान दृष्टि से भ्रम मात्र ही सिद्ध होते थे। यह सभी कुछ चिदाकाश की स्पंदन रूपा चित्ती शक्ति का
केवल प्रतीत्यात्मक विलास मात्र ही था। चेतन आकाश से इधर उधर विचरण करते हुए वशिष्ठ जी को परम सुंदर अलंकृत स्वर्ण द्रव जैसी कांति युक्त साक्षात लक्ष्मी जैसी एक विद्याधरी दिखाई दी, जो मधुर स्वर में आर्या छंद का पाठ करने लगी, जिसमें संतों के लक्षणों से वशिष्ठ जी की स्तुति थी। उस स्त्री विद्याधरी की अवहेलना करके वे आगे बढ़ गए। तब उन्हें लोक समूहों से युक्त माया दिखाई दी। आकाश में स्थित हुई जगत माया का निरीक्षण करने के लिए उन्होंने अपने चिन्मय आकाश रूप से ज्यों ही चेष्टा पूर्वक ध्यान से देखा, त्यों ही वो सारे के सारे उग्र जगत उसी तरह शून्य में विलीन हो गए, जैसे स्वपन संकल्प मनोराज्य या कहानी के जगत शून्य रूप होते हैं। वे सभी लोक प्रलय काल के दृश्य को वैसे ही नहीं जान पाते, जैसे सोए हुए अनेक पुरुष एक दूसरे के स्वप्न के रण कोलाहल को नहीं सुनते। चेतन ही सब कुछ है, चेतन में ही सब कुछ है, चेतन से ही सब कुछ है, और चारों ओर चेतन ही चेतन है। जय गुरुदेव।